चलिए, आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज में अब एक नया सीरीज यह है कि जो क्लास 12 के बोर्ड देने वाले बच्चे हैं उनको ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है क्लास 12 में हैलो अल्केन हैलोएरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग 4 चैप्टर है। तो मैं आपको इस चारों चैप्टर को आसान बनाने वाला हूँ। इस सीरीज में, रिएक्शन सीरीज में, अब प्रत्येक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज बताऊंगा विथ मैकेनिज्म। आप इस वीडियो को चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना आसानी से इजी मेथड्स में आपको सारे रिएक्शन बताए जाएंगे जो आप आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सीखना है, अच्छा मार्क्स लाना है, लेकिन ये जो हमारा लेक्चर्स है यह बोर्ड के साथ थोड़ा बोर्ड पे फोकस है, उससे थोड़ा ज़्यादा फोकस जेई मेन और नीट के बच्चों के लिए है। तो जो भी बच्चे जेई मेन का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, या नीट का तैयारी कर रहे हैं 23 के लिए, उनके लिए ये वीडियो वरदान है और वे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो जेई मेन और नीट में पूछा है, जिसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको इसे बताऊंगा कि कैसे वो सवाल पूछे हैं और कैसे आप सवाल को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हैलो अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। हैलो अल्केन मतलब अल्काइल हाइलाइड का प्रिपरेशन। लेकिन प्रिपरेशन पढ़ने में थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म पे बात करने वाला हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो कि बार बार आगे के टॉपिक में जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम उसका नाम लेंगे, और जब नाम लेंगे अगर पहली बार आप सुन रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग उस रिएक्शन को देख लेते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, तो वो हमारा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट, यानी सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, तो इसको हम लोग कहते हैं एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन, राइट। अब ये जो एसएन रिएक्शन है ये दो टाइप्स का है, 2 टाइप्स। थोड़ा सा इसको बार बार आपको हम बात करेंगे। तो एक बेटा होता है SN1, और एक आपका होता है SN2। ठीक है, तो ये रिएक्शन SN1 और SN2, चूंकि इस चैप्टर में बार बार मैं कहूंगा कि SN1 करेगा, SN2 करेगा, SN1 करेगा, SN2 करेगा, तो जो बच्चे जानते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बच्चा पहली बार अगर सुनेगा तो मैं नहीं चाहता उस मेरे प्यारे बच्चों को भी दिक्कत हो, उस छात्र को भी दिक्कत हो, किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो। तो आपको उसी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा इसका चर्चा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो यहाँ 1 का मतलब है 1, इस 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। बस ये समझ लेना, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पीसीज पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पीसीज पर डिपेंड करेगा। और यहाँ 2 का मतलब है कि ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है, यानी यह सेकेंड ऑर्डर है, मतलब द्वितीय कोटि का है। ये फर्स्ट ऑर्डर है मतलब प्रथम कोटि का है। तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। इसका मतलब यह होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 स्पीसीज पर डिपेंड करेगा, 2 स्पीसीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, थोड़ा सा बात यहां पर यह समझना है क्या, कि यह 2 स्टेप्स में होता है। ये रिएक्शन होता है 2 स्टेप्स में। ठीक है, 2 स्टेप्स। और चला, ये होता है रिएक्शन 1 स्टेप्स में। ये आपका 1 स्टेप में होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इससे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है 2 से और 1 से। यहां 2 स्टेप से 2 स्टेप्स में होना, और यहां 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पीसीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब 2 स्टेप्स में आप देखिए, कुछ बच्चों को लगता है अच्छा SN2 है, मतलब वो सोच लेता है कि 2 स्टेप्स में होगा। अच्छा SN1 है तो वो सोचता है 1 स्टेप में होगा। ऐसा नहीं है, दोनों रिएक्शन अलग अलग है। यहाँ 1 का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पीसीज पर डिपेंड करेगा। अब देखिए 2 स्टेप्स में, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा स्लो स्टेप है।
ये हमारा क्या है, स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप है इसलिए ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स भी होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसी स्टेप में डिसाइड होगा। तो इस स्टेप में क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहां पर कोई अल्काइल हाइलाइड है, थोड़ा देर के लिए मान लो अल्काइल हाइलाइड है, तो अगर ये अल्काइल हाइलाइड है, थोड़ा सा हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि आपको 3 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, 3 डिग्री ले रहे हैं। अब ये अल्काइल हाइलाइड है, तो अब यहां पर देखो ऐसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि स्लो स्टेप है, अब यहां से हाइलाइड निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, यहां पर एक कार्बोकेटायन बनेगा, और ये हमारा हो गया हाइलाइट। तो देखिए इस स्टेप में ये जो हमारा क्रूशियल स्टेप है, तो स्लो स्टेप है। अब रेट ऑफ रिएक्शन एक ही स्पीसीज पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर एक स्पीसीज है, ठीक है, यह एक स्पीसीज है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसी स्पीसीज पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि यह स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसलिए SN1 लिखते हैं, राइट। अब यहां पर जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप हमारा फास्ट होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, फास्ट। तो इस स्टेप में क्या होता है कि इस कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, इस कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर क्या होगा, इसका अटैक होगा। तो जब यह अटैक होगा तब हमारा जाकर ये प्रोडक्ट क्या होगा, बनेगा, ठीक है। तो अब एक बात फिक्स है कि यहां पर हमारा जो SN1 रिएक्शन हो रहा है विद्यार्थी, तो वहां पर ये बन रहा है, देखो यहां पर ये स्पीसीज बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है बाबू। तो SN1 रिएक्शन वही स्पीसीज शो करता है या वही कंपाउंड शो करता है जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, यही इसका की पॉइंट है। यानी SN1 वही रिएक्शन शो करेगा, वही कंपाउंड शो करेगा जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, और जो स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनाएगा वह SN1 शो नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बात देखना है, और कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी चेक करना है। क्या चेक करना है बेटा, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या क्या हमारे पास फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास आई इफेक्ट है, स्टेबिलिटी चेक करने के पास हमारे पास रिजोनेंस है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास हाइपर कंजुगेशन है। यानी इस 3 इफेक्ट से हम लोग किसी भी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर जो 1 स्टेप में होता है, ये देखो क्या होता है। इस स्टेप में जैसे कि मान लो कि ये हमारा अल्काइल हाइलाइड है, ये हमारा अल्काइल हाइलाइड है, यहां पर मान लीजिए। अब यहां पर जो है अल्काइल हाइलाइड, तो यहां पर दोनों काम एक ही साथ होता है, समझे कि नहीं। यहां से ये लिविंग ग्रुप जो हटता है, यहां से हाइलाइड ग्रुप जो हटता है, कोई भी स्पीसीज जब सबस्ट्रेट से दूर जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं लिविंग ग्रुप। तो यहां जैसे हाइड्रोजन ये हट रहा है, तो इसका हटना और इसका आना दोनों साथ साथ होता है। तो चूंकि इस रिएक्शन में 2 स्पीसीज, एक सबस्ट्रेट है और एक न्यूक्लियोफाइल, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 2 स्पीसीज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तब इसलिए जाकर ये रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बना देगा। तो ये आपको बनाएगा H, ये बनाएगा RH, और ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा हो जाएगा X-, ठीक है। अब यह जो SN2 कौन फेवर करेगा, तो जहां पर देखो यहां पर ये छोटा सा ग्रुप है, अल्काइल एक ग्रुप है, ये छोटा छोटा हाइड्रोजन है। तो अगर इस कार्बन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, मतलब कोई ऐसा उस कार्बन के साथ ग्रुप हो जिसका आकार बहुत बड़ा नहीं हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं कि स्टेरिक माने होता है आकार, हिंड्रेंस माने होता है रुकावट, आकार के कारण रुकावट। चूंकि कोई भी ग्रुप या एटम वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बहुत सारे एटम्स हैं, बड़ा सा ग्रुप है, तो यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन का बंडल ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और जाने वाला स्पीसीज भी नेगेटिव है, तो उनके बीच रिपल्सन होने लगेगा, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहां अप्रोच नहीं करेगा। तो नॉर्मली जो हमारा SN2 रिएक्शन है वह 1 डिग्री, या तो 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड शो करेगा या 1 डिग्री अल्कोहल शो करेगा। यानी जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पर SN2 होगा। तो मान लीजिए कि हम प्रिपरेशन में बार बार बोलेंगे SN2,
और SN1, तो ये टर्म आपको जब समझ में आएगा तो पूरा रिएक्शन में आप आनंद लीजिएगा। लेकिन अगर यही नहीं समझ में आएगा तो फिर फिर पूरा बोर लगने लगेगा और आप कष्ट में रहिएगा। और बच्चे कष्ट में रहे मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बच्चे हंसते रहने चाहिए, मुस्कुराते रहने चाहिए, उनके चेहरे पर एक खुशी होनी चाहिए, वह खुशी कि हाँ उनको सीखने में मजा आ रहा है, ये खुशी होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ देखिए, तो जब भी आप SN1 फेवर सोचेंगे SN1, तो आपको यह सोचना होगा क्या यह स्पीशीज स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है। स्टेबल कार्बोकेटायन के लिए आई इफेक्ट है। अगर उसके पास प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो प्लस आई कहते हैं या तो कोई निगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज हो या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्काइल हो, कार्बन हो। तो कार्बन की जैसे से संख्या बढ़ाओगे प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा, बढ़ेगा। कार्बन की संख्या बढ़ने से बढ़ता है और डिग्री बढ़ने से बढ़ता है। जैसे 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबिलिटी 2 डिग्री का होता है, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर हमारा देखते हैं रिजोनेंस। अगर रिजोनेंस आ गया, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो तो तभी स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, और हाइपर कंजुगेशन होगा तब भी स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो अब ये समझ गए आप कि यहां पर SN1 आप वही शो करना जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए, SN2 वह शो करना जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। तो बार बार इस रिएक्शन में मैं SN1 और SN2 बोलूंगा, तो अब लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपका सबसे पहले तो मैं VK ओझा अपने चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो जरूर 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 कुछ सीखें। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर लिखें। अगर कोई आपको और रिक्वायरमेंट है, किसी चीज़ की नॉलेज है या कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। आइए हम लोग SN1 और SN2 तो समझ गए, फिर हम लोग आगे रिएक्शन देखते हैं। और मेन हमारा काम है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड का प्रिपरेशन कैसे होगा। टोटल इसमें 9 रिएक्शन हम लोग को पढ़ने हैं जो बहुत काम के हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो अल्काइल हाइलाइड का प्रिपरेशन में पहला है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोहाइलिक एसिड, या इसको कहते हैं हाइड्रोजन हाइलाइड। ऑर्गेनिक की खूबसूरती क्या है कि एक रिएक्शन किसी कंपाउंड का प्रिपरेशन भी है और वहीं नेक्स्ट जगह उसका प्रॉपर्टीज भी है। जैसे हम लोग अल्काइल हाइलाइड का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो साथ साथ अल्कोहल का यहाँ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। बड़ा खूबसूरत चीज है। मतलब एक चीज आप पढ़ रहे हैं और वह काम आ रहा है 2 जगह। ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा कि एक ही चीज को पढ़ रहे हैं और वह दोनों जगह काम आ रहा है। अगर हम अल्काइल हाइलाइड का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं चला, तो अल्कोहल का प्रॉपर्टीज भी पढ़ रहे हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली कि कोई भी अगर अल्कोहल है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अल्कोहल है और ये इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा हाइड्रोजन हाइलाइड, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन हाइलाइड है, ठीक। अब ये जो हाइड्रोजन हाइलाइड है ये एसिड है, यह ब्रेक करता है विद्यार्थी। अगर इसको हम लोग देखें तो ये जो हाइड्रोजन हाइलाइड है यह ब्रेक करता है H+ और X- के रूप में, ठीक है। अब देखो यहां जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर निगेटिव चार्ज है, तो यहां अल्कोहल काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी है तो ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, और यहां भी ये काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का। क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव सेंटर चाहिए, निगेटिव को पॉजिटिव, तो जिस स्पीशीज पर निगेटिव हो उसको पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस में, इसीलिए जिस पर निगेटिव हो या जिसके पास लोन पेयर हो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, नाभिक रागी कहते हैं। और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या जिसके सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्डेड हो, तो वैसे स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो खैर यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और यहां H+ है, तो यह न्यूक्लियोफाइल है और यह इलेक्ट्रोफाइल है।
तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो देखो यहां पर क्या हो जाता है कि ये हो जाता है ऐसे, ये हो गया लोन पेयर और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पर मान लो कि ये हमारा क्या है, X माइनस। अब यहां से ऑक्सीजन जो है इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है, H2O यहां से क्या करता है, निकलता है। अब मान लो कि ये मेरा अल्काइल, ये अल्काइल अगर टर्शियरी है तो SN1 होगा, अगर यह अल्काइल प्राइमरी है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो SN2 होगा। क्योंकि अगर टर्शियरी है तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा तो वह SN1 के द्वारा होगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल जब है तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन बना नहीं सकता है, इसीलिए SN2 होगा। तो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं कि SN1 है या SN2 है, ओवरऑल SN रिएक्शन हो रहा है। अब वह डिपेंड करेगा कि अल्काइल हाइलाइड हमारा क्या, अल्काइल यहाँ पर क्या है, तो यहाँ से निकला और ये ग्रुप यहाँ पर क्या किया, अटैक कर दिया। तो ये हमारा हो गया चला हाइलो अल्केन और ये हमारा हो गया H2O। तो ये रिएक्शन आप देखिए कि इस रिएक्शन में जो ये हाइड्रोहाइलिक एसिड है ये खुद इस रिएक्शन को कराने में ये H+ आयन देने के कारण ये प्रोटोनेट हो जा रहा है। जैसे ये H+ मतलब कहते हैं प्रोटोन, तो ये प्रोटोन क्रिएट हो गया। अब यहां से वाटर हट गया है, ठीक है, तो ये वाटर हट गया है। तो यहां वाटर जब हटा है ना, तो तुम कहता कि सर यहां से ऐसा कीजिए ना कि सर यहां से डायरेक्ट OH को ही हटा दीजिए और X को ला दीजिए। तो यहां से OH जो है OH माइनस वह पुअर लिविंग ग्रुप है, यानी OH माइनस हटना नहीं चाहता है, वाटर हट जाएगा। मैं डायरेक्ट तुम चाहोगे OH माइनस को हटा देना तो वह नहीं हटेगा। तो नहीं हटता है, भागने वाला पार्टी नहीं है, भाग के नहीं जा सकता है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं पुअर लिविंग ग्रुप। लेकिन वहीं जब वाटर हटता है यहां पर तो वाटर को हम लोग कहते हैं बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब मान लो यहां पर अब आपसे हम कहें कि ये हमारा है CH3CH2 और ये हमारा है OH और बेटा ये हमारा हो गया HBr, ये हमारा क्या हो गया HBr। अब तुम क्या सोच रहे हो कि यहां पर क्या है, लोन पेयर है और यहां H+ है और ये क्या है Br माइनस। अब ये क्या करेगा, H+ को लेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये हटेगा। लेकिन ये मैकेनिज्म कौन फॉलो करेगा, तो SN2, क्योंकि ये जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है, तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा नहीं, तो SN2 फॉलो करेगा, तो यहां से H2O निकल जाएगा और Br आकर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो यह हो जाएगा CH2 Br और प्लस क्या हो जाएगा H2O। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यह है CH3 और यह है OH और यहां हमने ले लिया HCl, राइट। अब देखो क्या होगा, तो यहां पर जैसे OH दिखाई पड़ा तो हमको समझ में आ जाएगा लोन पेयर है, ये ब्रेक आएगा H+Cl माइनस। अब यहां से क्या करेगा, H ले लेगा और H ले लेगा तो यहां से H2O हटेगा। तो देखो एक कार्बन टर्शियरी है और टर्शियरी कार्बोकेटायन जब बनेगा, तब जब टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा, स्टेबल बनेगा, तब यह SN1 फेवर करेगा। तो यहां पर ये रिएक्शन फेवर करेगा SN1। ठीक है, अब यहां से H2O हटेगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन यहां बन जाएगा और तब यहां पर आकर Cl क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तब यहां पर Cl लग गया, ठीक, ये लग गया Cl और यह हो गया H2O। ठीक है, तो यहां अल्कोहल से हाइलो अल्केन हमारा क्या हो रहा, बन रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि यह एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, एसिड के द्वारा हो रहा है। यहां पर या तो HCl या HBr या HI खुद यहां पर कैटालिस्ट का काम कर रहा है, और नहीं तो हम लोग स्मॉल अमाउंट में कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं ताकि वह आसानी से H2O माने OH को हटा दे H2O के रूप में। तो थोड़ा सा अगर हम लोग H2SO4 डाल देंगे कंसंट्रेटेड तो वह H+ दे देगा सॉल्यूशन में, H+ दे देगा तो वह H+ ऑक्सीजन ले लेगा और वहां से H2O बन के हटेगा। अगर मान लो टर्शियरी वाला है तो SN1 के द्वारा होगा, अगर हमारा प्राइमरी वाला अल्कोहल है तो SN2 फेवर करेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, नोट भी करते जाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट भी कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, राइट। अब मान लो यहां पर
किसी भी अल्कोहल का जो रिएक्शन देखना है तो दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड पूछता है कि किसी पार्टिकुलर अल्कोहल के साथ किसी हाइड्रोजन हाइलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, या किसी पार्टिकुलर हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं इसको नोट कर लिए होंगे। तो आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इस रिएक्शन में आप देखें कि अल्कोहल से जो हैलो अल्केन बना रहे हैं, तो कोई भी जो हाइड्रोजन हाइलाइड ले वो खुद एसिड है, वह खुद H+ माने प्रोटोन अल्कोहल को प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटोनकृत कर रहा है, प्रोटोनेटेड बना रहा है, और तब वहां से वाटर क्या रहा, हट रहा है। या तो खुद वह इटसेल्फ हमारा कैटलिस्ट का काम कर रहा है, या कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे स्मॉल अमाउंट में, जिसका काम है प्रोटोन प्रोवाइड करना अल्कोहल को, और वह प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा और वहां से वाटर हटेगा। तो अगर हमारा अल्काइल प्राइमरी है तब तो SN2 करेगा, अगर हमारा अल्काइल टर्शियरी है तो वह SN1 करेगा। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है एक है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड विथ पार्टिकुलर अल्कोहल, तो देखो यहां पर तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, या इजीली ब्रेक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इजीली H+ और I- में टूट जाता है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे अधिक होती है। फिर इससे कम HBr, फिर इससे कम HCl, फिर इससे कम HF। देखो यहां पर HF जो है ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कहता है कि ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव है, ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होता है। अब देखो इसके पीछे क्या है कि आप जानते हैं कि ग्रुप 17 में यह है फ्लोरीन, यह है क्लोरीन, यह है ब्रोमीन और यह है आयोडीन। और ग्रुप में एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होते जाता है। ग्रुप में एटम का साइज बड़ा होते जाता है, तो बड़ा होने के कारण H और F का बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है। और बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कम होता है। अब बॉन्ड एनर्जी कम होने के कारण HI इजीली ब्रेक कर जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये भी सवाल बोर्ड में पूछता है, इस चार में से दे देगा, कहेगा कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा है, क्योंकि यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। अब बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। यहां पर बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होता है, इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होता है इस रिएक्शन में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब फिर हमारा क्या है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल with particular हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्टिविटी कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, कि जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, अधिक होगी। जो भी ज्यादा स्टेबल बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, अधिक होगी। तो इसमें हम लोग का है कि बेंजाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक, ठीक है, फिर हमारा ये दोनों का लगभग सेम होता है, फिर हमारा 3 डिग्री, फिर हमारा 2 डिग्री, फिर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर आपको बेंजाइलिक अल्कोहल मिल गया तो आप उसको मारेंगे ऑप्शन। अब फिर हो गया एलाइलिक, फिर 3 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल। बेंजाइलिक किसको कहते हैं, तो आपको मालूम है कि अगर बेंजीन से ये जो कार्बन अटैच्ड होता है, ये कार्बन, यही कार्बन हमारा होता है बेंजाइलिक। और एलाइलिक कहते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, जैसे ये हमारा हो गया एलाइलिक और ये हमारा हो गया बेंजाइलिक। और बाकी तो आप 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री समझते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है कि बेंजाइलिक एलाइलिक का है तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, तो सेम होता है। आइए कुछ कार्बोकेटायन को हम लोग देख भी लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होता है। राइट, आइए हम लोग देख लेते हैं।
तो यहां पर देखिए आप कुछ कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमारा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है 1 डिग्री बेंजाइलिक है, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। फिर हमारा है ये हमारा है 2 डिग्री एलाइलिक है, ठीक। ये हमारा 2 डिग्री एल्काइल है, ये हमारा 1 डिग्री है, और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल, ठीक है। तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, फ्री कार्बोकेटाइन। इसकी स्टेबिलिटी अगर हम लोग 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से क्यों है, तो देखो यहां पर 3+ है, और इसके अलावा कार्बोकेटाइन का यहां हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, अल्फा अल्फा अल्फा, राइट। तो देखो यहां पर 3 3 6 3 9 10 हाइपर कॉन्जुगेशन और 3+I इफेक्ट। इसके पास क्या है कि अगर हम ये तो फिनाइल ग्रुप -I है, तो इस तरह से अगर कहें तो ये तो विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी घटा देगा, और दूसरा एक केवल रिजोनेंस है, बेंजाइलिक में केवल रिजोनेंस है, और इसके पास आपका 10 हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3+I है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, अधिक, ठीक है। और यहां पर देखिए यहां पर क्या है कि ये रिजोनेंस है, 2 डिग्री नॉर्मल अल्काइल से 2 डिग्री एलाइलिक स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा, फिर 1 डिग्री, और फिर यह हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये ऑर्डर भी आपको याद रखना चाहिए कि छोटे मोटे सवाल आपसे क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। ये सवाल आपको जेईई मेन या नीट में पूछे जाएंगे, राइट। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कि अब कोई भी जो प्राइमरी अल्कोहल होगा बेटा, आपका जो भी प्राइमरी अल्कोहल होगा, ये हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल होगा 1 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर वह हाइड्रोजन हाइलाइड से रिएक्शन करेगा एकदम फिक्स है कि यह SN2 मैकेनिज्म करेगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन तो बनाएगा नहीं। तो जब स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं होगा तो SN2 का मतलब एक तरफ से H2O निकलेगा और दूसरे तरफ से हाइलाइड क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हमेशा याद रखना कि ये आपका SN2 मैकेनिज्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल है तो आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब जैसे मान लो कि हमारा CH3 है, और यह हो गया OH, और यह हो गया HCl। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर यह SN1 में यह H+ देगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, और Cl आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा, Cl यहाँ पर आकर लग जाएगा, तो यह हो जाएगा H2O, ठीक है, यह हो जाएगा H2O। इसके अलावा मान लो कि अगर कोई आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देता है कि आप इसमें एयर रिएक्शन दिखाइए HBr या HBr, तो आप क्या समझेंगे कि यहां अल्कोहल है, लोन पेयर है, यहां से H+ ले लेगा, H2O हटेगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज Br आकर क्या हो जाएगा, लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमो ग्रुप CH3H2O, यह हो जाएगा H2O, ठीक। लेकिन विद्यार्थी अगर हम लोग ऐसा एक रिएक्शन देखें, ठीक है, ऐसा एक रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में जो SN1 हम लोग देखते हैं और कार्बोकेटाइन बनता है, तो उस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन जब भी रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है तो इसका एक बहुत बढ़िया चीज होता है, जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, ठीक है, उसमें कार्बोकेटाइन एक ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है कि उसकी मोर स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट होता है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होता है, 1 to मिथाइल शिफ्ट होता है, 1 to फिनाइल शिफ्ट होता है, बॉन्ड शिफ्ट होता है। अब देखो यहां पर लोन पेयर है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, H+ Br- H+ निकला, यहां से H2 आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
अब जब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन, लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो उस केस में यहां से H माइनस निकल के चला आता है यहां पर और Br लग जाता है यहां पर। आपको पहले ये हम बता देते हैं, मैकेनिज्म भी आपको हम सिखा देते हैं कि मैकेनिज्म अगर दे दिया, जैसे इसमें अल्कोहल में ये क्वेश्चन है, अल्कोहल में क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि इसका मैकेनिज्म प्रपोज कीजिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूं कि हुआ कैसे, ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं वीडियो को आप रोक कर इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए हम इसका थोड़ा मैकेनिज्म बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए विद्यार्थी, पढ़ना आपके लिए जरूरी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सीखने को तो मिल रहा है। तो जब सीखने को मिल रहा है तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाना है तो लगाना तो पड़ेगा आपको। तो ये जो रिएक्शन हुआ है तो उसको थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको हम बता देते हैं। ऐसे बहुत बच्चे तो इसमें समझते ही हैं, लेकिन उसमें जो पहला विद्यार्थी जो आया होगा, ये लोन पेयर यहाँ पर है और यह हो गया CH3, ये बेटा हो गया H प्लस Br माइनस। तो यहाँ से यह H प्लस ले लेगा, ठीक है। अब H प्लस ले लेगा तो यह हो जाएगा CH3 CH CHOH H लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज CH3, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से ये वाटर निकल गया। अब वाटर निकल गया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3 ये हो गया H, ये हो जाएगा पॉजिटिव और यह हो जाएगा CH3। अब देखो यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वह है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन के पास ये रीअरेंजमेंट का एक फैसिलिटी, का ऐसा फैसिलिटी है कि अगर 2 डिग्री है और उसमें 3 डिग्री पॉसिबल है तो 3 डिग्री रीअरेंजमेंट होने के बाद बन सकता है। देखो यहां पर ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। तो अब यहां से इसको, यहां से H माइनस यहां से आ जाता है यहां पर, इसको बेटा कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसको कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो देखो अब ये हमारा हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया तब यहां पर जो हमारा Br माइनस है तो ये Br माइनस यहां पर आके लग जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जो मैंने आपको क्या किया यहां पर बताया है, ठीक है। जो यहां पर आपको क्या किया है मैंने यहां पर बताया है। थोड़ा सा ये स्केच है तो ये स्केचिंग आपको समझ में आना चाहिए और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी लॉजिक आपको लगाने आना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आई होगी और आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, मजा आ रहा है? हम उम्मीद करेंगे कि अगर थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन आप लूज कर रहे हैं तो लूज नहीं कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्यों, कैसे यह रिएक्शन हो रहा है, क्या सोचा जा रहा है, क्या हम सोच सकते हैं, कैसे हम सोच सकते हैं, यही तो सीखना होता है, ठीक है। तो चूंकि आप बहादुर बच्चे हैं और एक बात आप जानते ही हैं बाबू कि कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी सफल होने के लिए, सफलता करने के लिए मेहनत तो करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं मेहनत कर रहा हूं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए और इसके लिए हमको वीडियो रिकॉर्ड करना होगा, इसके लिए बच्चों को ज़्यादा आसानी समझ में आए वैसा वीडियो हमको क्या करना होगा, बनाना होगा। तो इसके लिए बोर्ड पर खड़ा होना होगा, आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट तैयार करना होगा, हमको अपना डिवोशन दिखाना होगा, तब ना आपको अच्छा लगेगा, तब आप सभी लोग इसको अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर करेंगे। अगर मान लो हमने वीडियो अच्छा नहीं बनाया या अच्छा कंटेंट आपको नहीं दिया या अच्छे तरह से नहीं समझाया तो कोई बच्चा इसको नहीं देखना चाहेगा। तो लोग, जैसे कोई भी टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम इजी से इजी प्रोसेस से हम लोग इसको समझाएं ताकि बच्चों को समझ में आए, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जो अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं हम लोग HBr या HI के साथ, तो ये सब स्पीशीज जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, तो इनको हम लोग बनाकर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो जिस समय हमको जरूरत पड़ता है उस समय हम लोग HI या HBr क्या करते हैं, बना लेते हैं।
तो कभी कभी आप देखोगे क्वेश्चन में कि यहां पर दिया रहेगा जैसे कि रिएक्शन ले लेते हैं, मान लो ये दिया है CH3 CH2 और ये मान लो दे दिया CH2OH, और आपको देखिएगा यहां दिया रहेगा HBr और HBr दिया रहेगा, और यहां पर विद्यार्थी क्या लिख देगा KBr प्लस H2SO4। तो एक्चुअली क्या है कि जब हमको HBr चाहिए तो KBr H2SO4 ले लें, चाहे हम लोग NaBr H2SO4 ले लें। ठीक है, तो ये लोग क्या करता है कि मिलकर HBr बना देता है। ठीक, जैसे मान लो KBr है, अगर इसका रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे, ठीक है, तो ये दे देगा हमारा HBr प्लस KHSO4, या मान लो NaBr ले लोगे, NaBr H2SO4, तब ये देगा HBr और ये दे देगा NaHSO4, तब जाकर यहां पर ये बनेगा और यहां से आप देख रहे हैं कि H2O निकलेगा और Br लगेगा, यहां पर Br लगेगा, ये हो जाएगा H2O, यह हो जाएगा H2O। ठीक है, अगर उसी तरह से विद्यार्थी जैसे मान लो कि यहां पर ये हमारा OH है और यहां CH3 है और यहां जो HI है, अब देखो यहीं पर एक क्वेश्चन बड़ा शानदार है कि जैसे HBr प्राप्त करने के लिए हम KBr को H2SO4 या NaBr का H2SO4 के साथ कराते हैं, लेकिन यहां पर KBr का रिएक्शन H2SO4 से नहीं कराकर वीक ऑक्सीडाइज यहां पर Ki का रिएक्शन H3PO4 से कराते हैं। H3PO4 H2SO4 के रेस्पेक्ट में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब क्या है कि यह आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन अगर H2SO4 ले लेंगे तो वह आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमको HI चाहिए, I- चाहिए, और H2SO4 उसको I2 में बदल देगा। तो इसीलिए H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम लोग इसलिए आयोडो अल्केन बनाना है तो कभी भी हम लोग H2SO4 का यूज नहीं करते हैं, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि वह रिलेटिवली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यह बनाता है HI, और तब जाकर क्या हो जाता है, देखिए यहां पर यह है KI प्लस H3PO4, तो यह हो जाता है KH2PO4 प्लस HI। अब जब कराओगे तो यहां से H2O निकल जाएगा और आयोडीन ग्रुप क्या हो जाकर आकर लग जाएगा यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां एक चीज और प्लस पॉइंट है कि जो Br माइनस है और I माइनस है, यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, अगेन अल्कोहल को थोड़ा सा यहां पर, चूंकि अल्कोहल को वाटर को निकालना है, तो कहता है कि भैया तुम जा खाली निकालना दो, हम लोग इस पर क्या करेंगे, अटैक कर लेंगे। तो वह हमारा जो है आइदर SN1 करे या SN2 करे। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम लोग HCl के साथ कराते हैं ना, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो जो Cl माइनस है वह वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो Cl माइनस के कारण रिएक्शन इजीली हो नहीं पाता अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो चूंकि उसके लिए प्राइमरी अल्कोहल है और हमको HCl से रिएक्शन कराना होता है, तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, यानी उसको हम लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में यहां तक आया होगा। यानी आपको HI के लिए H2SO4 नहीं लेना है, आपको लेना है H3PO4, क्योंकि यह एक निर्बल ऑक्सीकारक है, ये I- को I2 में ऑक्सीकृत नहीं करता है, लेकिन H2SO4 I- को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, आइए अब यहां पे कहता है कि जैसे ये हमारा अल्कोहल है, अगर इसका रिएक्शन हम HCl से कराएं तो होगा ही नहीं, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तब प्राइमरी अल्कोहल को HCl से कराना है
तो यहां पर हमको चाहिए एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, चला एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या काम होता है एक समझो कि यहां पर देखो काम तो ये होगा OH, और ये मान लो कि H है, ये लोन पेयर है, ठीक है, और ये मान लो H+ और Cl-। अगर H+ यहां चला भी जाएगा ना तो यहां से H2O हटेगा नहीं, क्योंकि ये जो हमारा Cl- है यह वीक न्यूक्लियोफाइल है। हीट भी करेंगे तब भी काम नहीं चलेगा, हीट भी करेंगे तो ये कहता है कि इसको एक चाहिए कि जो यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या करे, ब्रेक कर दे। तो ये जो ZnCl2 है, तो ये ZnCl2 ये लोन पेयर लेकर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। जैसे लेता है तो इस पर क्या जाता है, पॉजिटिव। अब समझो कि ऐसे बल से खींचता है यह कि ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और तब आसानी के साथ यहाँ Cl आकर क्या हो जाता है, लग जाता है। तब ये हमारा बन जाता है CH3 CH2 Cl, और तब यहां से ये OH- को H दे देता है और बना देता है H2O, ठीक है। तो अब देखो, तो जब यहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 और हीट करते हैं तब ये प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट कर, रूम टेम्परेचर पर तो कुछ होगा ही नहीं, रूम टेम्परेचर बेटा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है वह एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम लोग देखो यहां पर हम लोग यहां पर एक चीज सीखना है कि कंसंट्रेटेड HCl अब प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को कहते हैं लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, इसको कहते हैं लुकास रिएजेंट, ठीक है। अब यहां पर अगर आपसे पूछ दिया कि ZnCl2 का रोल क्या होता है, तो C और O के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। अब यहां से ब्रेक कर दिया क्लोराइड बन के। अगर वही मान लो, क्योंकि यहां पर यह SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2 करेगा। अगर मान लो यहां पर यह हो गया CH3 और यह हो गया CH2, ठीक है, और यहां पर ये ले लोगे HCl और सिंपली यहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 ले लोगे ना, तो चूंकि यहां पर जो यहां से ब्रेक करेगा तो यहां 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की संभावना है, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहां पर 2, यह हमारा क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और यहां पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा बनेगा जो कि मोस्ट स्टेबल है। इसीलिए कि एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेंगे और रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्लोराइड बन जाएगा, ये हमारा क्लोराइड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल लेंगे, टर्शियरी अल्कोहल, अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो हमको बेटा एनहाइड्रस ZnCl2 लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कारण कि तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा जो कि मोस्ट स्टेबल है। तो इसीलिए यहां पर इजीली यह रिएक्शन हो जाता है। तो यह अल्कोहल का, जैसे कि ये हमारा जो अल्कोहल है ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो ये अल्कोहल का टेस्ट भी होता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, लुकास टेस्ट। अगर रूम टेम्परेचर पर हम बात करें तो अल्कोहल ले लें और हाइड्रोजन क्लोराइड और एनहाइड्रस ZnCl2 भी ले लें, रूम टेम्परेचर पर हीट नहीं करें तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो कहता है कि रूम टेम्परेचर पर अल्कोहल एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन करता है 10 से 15 मिनट में, और टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएट करता है। तो जो ये हाइलाइट बनता है ये व्हाइट टर्बिडिटी देता है, उजला गंदा अवक्षेप देता है, ठीक है। तो टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएट व्हाइट प्रिसिपिटेट देता है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है 10 से 15 मिनट में देता है। और यहां हीट लिखे हैं, अगर हम हीट नहीं लिखे रूम टेम्परेचर पर तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो अगर कोई ऐसा को है कि कोई क्वेश्चन कर दे आपसे, कौन सा अल्कोहल HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रूम टेम्परेचर पर व्हाइट टर्बिडिटी नहीं देता है, तो हमारा होगा 1 डिग्री अल्कोहल।
और कौन इमीडिएट देता है, तो वह हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। अब एनहाइड्रा ZnCl2 का आप देख लिए कि यहाँ क्या काम है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अल्कोहल को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन करा के हम लोग हाइलो अल्केन बनाए हैं। ठीक है, हाइलो अल्केन के प्रिपरेशन में हमारा 9 रिएक्शन है, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो लग रहा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको 2-3 पार्ट्स में बनाएंगे। जैसे अभी अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ किए तो बहुत सारा रिएक्शन बताना पड़ा, बहुत सारा मैकेनिज्म बताना पड़ेगा। देखिए, अगर हम सीख रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़िया ढंग से सीखते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, तो अगर हमको बढ़िया रिजल्ट मिलता है और बढ़िया अपना माइंड का खुराक मिलता है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा विद्यार्थी। इसलिए अगर लंबा वीडियो हो रहा है तो बेचैन नहीं होना है। ठीक है, अब एक रिएक्शन और हम ले लेते हैं अल्कोहल का फास्फोरस ट्राई हाइलाइड के साथ। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 चीज है। अगर हम चाहें इस रिएक्शन को तो बिना मैकेनिज्म का अगर बताना चाहें, बिना मैकेनिज्म का, तो हम उसको बना सकते हैं बिना मैकेनिज्म का। ठीक है, अब यहां पर 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल ले ले और कह दे विद्यार्थी से कि भाई देख, ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है, तो इस 3 अल्काइल के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दो, तो 3 अल्काइल हाइलाइड हो गया। अब यहां पर देखो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 1 फास्फोरस, तो एक बाई प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा H3PO3। तो एक छोटा सा जस्ट एक ट्रिकी मामला है, जो ट्रिकी लोग कहते हैं सर लोग हम ट्रिक से बता दे रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि ट्रिक ड्यूरेबल नहीं हुआ है। ट्रिक जो है बहुत सारा माइंड में क्वेश्चंस खड़ा कर देता है। अगर इसका कुछ मैकेनिज्म मिल जाए, इसके विषय में कुछ खास बातें हमको मिल जाए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहां देखो नॉर्मली ये कहता है कि इस मेथड से हम लोग जो बनाना चाहिए, हम लोग इसमें 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड या आयोडाइड बनाते हैं इस मेथड से। ये देखिए, ये एक नई बात आपको सीखने को मिल गई कि इस मेथड से 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं, क्योंकि यह अच्छा मात्रा में गुड यील्डिंग होता है इसका, यह अच्छा मात्रा में बन जाता है। लेकिन हम इस मेथड से 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि अल्काइल क्लोराइड जो होता है इस मेथड से पुअर यील्डिंग होता है, यानी कम बनता है इस रिएक्शन से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस मेथड को केवल यूज करते हैं ब्रोमो या आयोडो अल्केन बनाने के लिए, वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री। इस मेथड से अल्काइल क्लोराइड बनाने का हम इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली यहां पर क्या है कि फास्फोरस हाइलाइड अगर हमको लेना है तो हमको चाहिए क्या चीज, यहां पर चूंकि ब्रोमो अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो हमको चाहिए PbR3, यानी फास्फोरस ट्राई आयोडाइड चाहिए। तो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फास्फोरस का रिएक्शन करा देते हैं ब्रोमीन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, या आयोडीन के साथ, फास्फोरस का आयोडीन के साथ, तब हमारा बन जाता है फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। ठीक है, तो हम लोग फास्फोरस ब्रोमीन को करा के फास्फोरस ब्रोमाइड बना लेते हैं, या फास्फोरस आयोडीन को कराकर फास्फोरस आयोडाइड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बना कर रख लेते हैं, तो अब हमारा रिएक्शन कराना क्या होगा, आसान होगा। और एक बात तो हम लोग देख लिए कि अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड ही बनाएंगे, इससे हम लोग अल्काइल क्लोराइड नहीं बनाएंगे, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और बेटा देखिए इसमें आप उबियग नहीं, मैं यहां पर और एक शानदार बताने जा रहा हूं कि जैसे ये तो हो गया कि हाँ भाई ट्रिक है, समझ जाइए और तुम खुश जाते हो कि चलिए सर हमारे बता दिए, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैकेनिज्म बता रहा हूं कि ये रिएक्शन होता कैसे है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल यूज कैसे होता है। तो यहां पर एक इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और ये रिएक्शन जो बेटा होता है आपका, यह होता है SN2 मैकेनिज्म से। SN2, इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोग SN2 SN1 के विषय में बताए हैं। अगर जिन बच्चों को रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर नॉलेज नहीं है,
या रिएक्शन मैकेनिज्म के विषय में कुछ जानते ही नहीं, आई इफेक्ट नहीं जानते हैं, मेजोमेरिक नहीं जानते हैं, रिजोनेंस नहीं जानते हैं, तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि उसके लिए मैं अपने एप्लीकेशन पर विकियोजा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट्स पर एक ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाइट में 8 से 9 चला रहा हूं। तो जिन बच्चों को वो सारा चीज़ सीखना है, आई इफेक्ट सीखना है, क्योंकि ये सीखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आई इफेक्ट सीखना है, रिजोनेंस सीखना है, हाइपर कंजुगेशन सीखना है, इंडक्टिव मेजोमेरिक इफेक्ट सीखना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट सीखना है, सॉल्वेंट के विषय में सीखना है। कुछ बातें जो सीखना है उसके बिना आदमी अधूरा है, उस ज्ञान के बिना आदमी अधूरा है। तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से जाकर मेरा एप्लीकेशन जो है विकियोजा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर जो ऑर्गेनिक का एक नॉमिनल फी में मात्र 399 में रात 8 से 9 क्लास चल रहा है। तो आप अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये सारी बातें आपको और आसानी से समझ में आएगी। आइए हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ देखे हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन कराएंगे तो SN2 मैकेनिज्म का फॉलो होगा। तो मान लो चला कि यहाँ पर हमने ये 1 डिग्री अल्कोहल लिया है और यहाँ पर हम PbBr3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अभी रिएक्शन होता कैसे है तो मैकेनिज्म एक बार देख लें। तो जैसे मान लो कि ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा अल्कोहल है, और यहाँ जो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड है, यहाँ पर जो हमारा फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड है बाबू, तो इसके पास फास्फोरस के पास क्या है कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो लोन पेयर एकोमोडेट कर सकता है। तो यहाँ से ये लोन पेयर ये लेता है यहाँ पर, और यहाँ से Br माइनस क्या होता है, निकल जाता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये हो गया RCH2, ये हो गया OH, और ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Br, और ये हो जाएगा Br, और ये लोन पेयर, और ये हो जाएगा H2। अब यहां से जो Br माइनस निकला इसको कहता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब देखो ये Br माइनस है, अब मैकेनिज्म क्या है हमारा SN2, तो यहां से ये निकलेगा चला, और ये Br माइनस यहां क्या करेगा, अटैक कर देगा, और जब अटैक कर देगा तो प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, RCH2Br बेटा, और यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HO, ये B, ये हो जाएगा Br, और ये हो जाएगा Br। अभी देखिए यहां पर अब ये देख लीजिए कि फिर एक और अल्कोहल, समझिए एक और अल्कोहल इससे रिएक्ट करेगा। अब हमारे पास है क्या, ये है P, ये है OH, ये है Br, और ये है Br, ठीक है। अब यहां से ये अटैक करेगा और यहां से ये Br क्या होगा, निकलेगा, ठीक। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RCH2, ये हो जाएगा OB, और यहाँ H, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर ये बच गया OH, और एक और Br बच गया। देख रहे हैं जैसे यहां पर हुआ, क्योंकि अब यहां ये भी तो यहां से Br माइनस निकला, इसी का Br माइनस निकला, SN2 मैकेनिज्म होना है। तो यहां से ये निकला, और ये Br माइनस यहां क्या करेगा, अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा देखो बेटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RCH2Br। अब फाइनली क्या हो जाएगा, P से 2 OH लग गया, तो ये हमने लिख दिया P, OH का होल ट्वाइस, और यहां लिख दिया Br, 2 OH, एक OHE और एक OHE, और ये हो गया Br। फिर एक और अल्कोहल, एक और अल्कोहल, देखिए थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा है तो औगताइए नहीं, ये हो गया P, ये हो गया, यहां पर हो गया OH का होल ट्वाइस, ये हो गया Br, ठीक है। तो फिर ये लोन पेयर इसको देगा, और यहां से Br माइनस क्या होगा, निकलेगा। तो अब यहां से हो जाएगा RCH2, ये हो जाएगा OH, और ये आपका हो जाएगा P, OH का होल ट्वाइस, लोन पेयर प्लस, और बेटा यहां जो आपका Br माइनस है, अब Br माइनस क्या करेगा, यहां से यह H2O निकलेगा, और यहां पर आकर क्या करेगा, अटैक कर लेगा। तो देखिए, तो ये हो गया RCH2Br, और फाइनली क्या बच गया कि P के साथ एक और OH आके लग गया, यानी POH का होल 3, POH का होल 3। अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H3PO3,
3। ठीक है, अब देखो ये बेटा, ये आपका मैकेनिज्म है, ये आपका मैकेनिज्म है, और यह मैकेनिज्म कुछ चीज सीखने का, दिमाग स्किल्ड मैंने ब्रेन खोलने का ये तरीका है। कैसे हुआ फिर एक बार देख लो। यहां जो P है इसके पास वैकेंडी और वाइटल है, ये लोन पेयर देता है तो यहां से Br माइनस निकलेगा। अब जब ये लोन पेयर दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो Br माइनस निकला SN2 मैकेनिज्म होना है, इधर से निकलेगा इधर से आएगा, क्योंकि एक लिविंग ग्रुप निकलता है, दूसरा ग्रुप क्या होता आता है। तो जब यह आया तो RCH2Br और इस P के साथ OH 2 Br। ठीक है, अभी 2 Br है। अब देखो यहां पर फिर एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और एक और Br निकलेगा यहां से। तो देखो यहां पर एक OH है, एक Br है, और यहां से जो Br माइनस निकला है, अब SN2 मैकेनिज्म होगा, यहां से ग्रुप निकलेगा और Br आकर यहां लगेगा, इस P के साथ 2 OH हो गया, और इस RCH2 के साथ क्या लग गया, Br, तो P के साथ 2 OH एक Br, राइट। अब देखो यहां पर फिर एक Br है, फिर एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल इसी तरह से अटैक किया, तो ये हमारा ब्रोमाइड बना दिया, ये बना दिया POH का होल 3, तो इसको कहते हैं H3PO3। तो देखिए आप कि इस अगर आप इसको सीखते हैं, 2-3 बार लिखते हैं ना, तो आपको जो आनंद आएगा वो उसमें नहीं आएगा कि भैया इसको काटो, इसको छांटो, इसको जोड़ो। काटो छांटो जोड़ो, तो काटो छांटो जोड़ो में ब्रेन भी कट जाता है, ब्रेन का तार बहुत सारा कट जाता है, आदमी जोड़ नहीं पाता है, सीख नहीं पाता है। इसलिए यहां पर देखो कि एक एक रिएक्शन का यहां पर तरीका बता दिया गया है, और यह चीज आपको बहुत सारा चीज ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े स्टेप्स जब सीखेंगे तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म आपको सीखने आएगा। इसको कहते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी में से ग्रुप निकला, वहीं जाकर यहां पर क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, राइट। तो यहां पर 9 रिएक्शन है, जिसमें इस वीडियो में हम लोग 2 रिएक्शन देखे हैं, अल्कोहल का हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, अल्कोहल का फास्फोरस ट्राई हाइलाइड के साथ। उसी तरह से PbR3 के किए हैं, वैसे ही आपका PI3 के साथ भी होगा। इसीलिए यहां पर 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर ब्रोमो अल्केन या आपको आयोडो अल्केन बनाना है तो अल्कोहल से PbR3 या PI3 के साथ रिएक्शन कराकर ये आप बना सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि वीडियो को रोक कर इसको उतार लेना है। ठीक है, यहाँ वीडियो पॉज कर दीजिए, पूरा उतार लीजिए, और फिर इसको क्या कीजिए, बनाइए। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पेशेंसली देखेंगे और मैकेनिज्म को सीखने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि ये ऐसा वीडियो है जिसमें रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म भी है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट इस सीरीज में। और एक बात जरूर कहेंगे जाते जाते कि अगर हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। और मैं चाहता हूं कि आप तमाम छात्र मेरे इस चैनल को प्रमोट करें, क्योंकि कुछ ऐसी घटना घटी थी कि ऑलरेडी मेरा चैनल था, अच्छे खासे लगभग 5000 सब्सक्राइबर भी था, लेकिन कुछ हैक होने के कारण मेरा चैनल क्या हो गया, यूट्यूब ने रिमूव कर दिया। तो फिर मैंने हौसला करके, हिम्मत करके एक नया चैनल खड़ा किया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे हौसला को और बढ़ाएं और अफजाई करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, तो आप अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल आपके लिए अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए बना सकूं और आपके सभी डाउट्स को मैं दूर कर सकूं। इसके लिए मैं VK ओझा आप सभी का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और आपकी जो भी डाउट्स केमिस्ट्री में हो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, मैं उसके लिए स्पेशल से वीडियो बनाकर जरूर आप लोगों का डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड डे।